फोन। अरे तुम लेने आओगे ना स्टेशन पे? मैंने आपसे कहा तो था कि मैं टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आप लोग पहले निकलो तो वहां से। सुधीर जरा फोन होल्ड करो। माँ 1 मिनट होल्ड करना जरा। हाँ हाँ हाँ। हाँ अरे मम्मी गांव से तो आ ही रही हैं, तो उनसे कोल्हू का गुड़, 2 किलो घी और तेल मंगा लो। हमारे घर से कोल्हू 4 से 5 किलोमीटर दूर है। अब मैं उनसे ये कहूँ कि आप लोग रेलवे स्टेशन आके पहले कोल्हू का गुड़ और तेल खरीदने जाओ? कैसी बातें कर रही हो? अरे तो क्या हो गया, 6 किलोमीटर ही तो दूर है, किसी को भेज के मंगा लेंगी। ये बहुत अजीब बात है कि अब मैं उनको बोलूँ कि आप अपनी ट्रेन छोड़कर गुड़ और तेल खरीदने जाइए। उनकी ट्रेन छूट जाएगी, क्यों नहीं समझती तो क्या हो गया, छूट जाएगी तो 2-4 दिन बाद आ जाएंगी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? और वैसे भी बंटी का बर्थडे तो अगले हफ्ते है। क्या है छोटी छोटी बातों को लेकर? तुम बैठी क्यों हो? जल्दी करो, राकेश गाड़ी लेकर बाहर आ गया है। किसी काम से शहर जा रहा है तो हमें भी स्टेशन छोड़ देगा। आप रहने दीजिए, आप जाकर टिकट कैंसिल करवा दीजिए। क्यों? अरे पोते का जन्मदिन है, खाली हाथ जाते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। खाली हाथ कौन जा रहा है? खिलौने मिठाई सब कुछ खरीद के रख तो लिया है। ये देखो क्या हुआ, सब ठीक है? वो बहू गुड़ के लिए कह रही थी। अब आप जब आएंगे स्टेशन से लौटते वक्त लेते आइएगा। अगले हफ्ते चले जाएंगे, वैसे भी जन्मदिन तो अगले हफ्ते ही है ना। हाँ बेटा। माँ आप और बाबूजी निकल गए? नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने टिकट कैंसिल करवा दी है। अरे माँ वो शेफाली तो बस ऐसे ही सही कह रही थी बहू। हम 2-4 दिन बाद आ जाएंगे, कोई बात नहीं। माँ पापा मम्मी कैसे हो सुधीर बेटा? अरे पापा मम्मी आप लोग आ गए, नमस्ते। आइए आइए, बैग ले लो, आइए। पापा मम्मी आप लोग अचानक यहाँ? अरे अचानक कहाँ भाई, शेफाली ने बताया नहीं तुम्हें कि हम आ रहे हैं? वो मैं भूल गई थी। मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ ना। क्यों किया तुमने ऐसा? सुधीर क्या कर रहे हो? मम्मी पापा सामने बैठे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी ने क्या किया है। आज तक मैंने तुम्हारे माँ बाप को जब गैर नहीं समझा तो तुम मेरे माँ बाप जी को। अरे ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने, तो तुम मेरे मम्मी पापा के सामने मुझे ऐसी इज्जत दे रहे हो? तिरस्कार किया है तुमने, मेरे माँ बाप जी के भावनाओं के साथ खेला है, उनका दिल दुखाया है। गुड़ तो सिर्फ एक बहाना था, सच्चाई तो यह है कि तुम चाहती ही नहीं थी कि वो लोग यहाँ आए। पर मैंने उन्हें आने से कभी मना नहीं किया। पर तुमने आने भी तो नहीं दिया ना। तुम्हें क्या लगता है उनसे मुझे दूर करके तुम मुझे अपने नजदीक ले आओगी? जितना हक तुम्हारा मुझ पे है उससे कहीं ज्यादा हक मेरे माँ बाप जी का है मुझ पे। भूल जाओ कि अगर तुम उनकी इज्जत नहीं कर सकती तो मैं इस रिश्ते की कभी इज्जत कर पाऊंगा। तुम्हें पता भी है कि माँ बाप जी को मैं क्यों बुला रहा था? 2 दिन बाद मेरी माँ का जन्मदिन है। अरे तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो ये झूठ और फरेब की चादर जो ओढ़ रखी है। तुम सेलिब्रेट करो अपने बेटे का बर्थडे अपने मम्मी पापा के साथ। मैं जा रहा हूं अपनी माँ का जन्मदिन मनाने अपने माँ बाप जी के पास। बेटा सुधीर ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। पति पत्नी के रिश्ते में गांठ मत पड़ने दो बेटा। अगर ये पड़ गई तो जिंदगी भर परेशान करेगी। जाओ बेटा, माफी मांग लो।
अगर आप कहो तो हम भी साथ चले, माँ और बंटी का जन्मदिन साथ में मनाएंगे। ओ